मुगल प्रशासन एक विस्तृत अवलोकन। मुगल प्रशासन मुगल साम्राज्य द्वारा भारत में स्थापित एक केंद्रीकृत और सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रणाली थी। यह प्रणाली भारतीय और गैर भारतीय तत्वों का मिश्रण थी, जिसमें भारतीय परंपराओं के साथ साथ फारसी और इस्लामी प्रशासनिक प्रथाओं का भी समावेश था। केंद्रीय प्रशासन मुगल सम्राट प्रशासन का प्रमुख होता था और उसके पास सर्वोच्च शक्ति होती थी। वह प्रधान सेनापति, न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी और इस्लाम का संरक्षक होता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें वजीर, प्रधानमंत्री, मीर बख्शी, सेना प्रमुख, सदर उस सुदूर, धार्मिक मामलों का प्रमुख और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी शामिल होते थे। प्रांतीय प्रशासन मुगल साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिन्हें सूबे कहा जाता था। प्रत्येक सूबे का प्रमुख सूबेदार होता था, जो सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता था। सूबेदार अपने प्रांत में शांति और व्यवस्था बनाए रखने, राजस्व संग्रह करने और अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार होता था। सूबेदार की सहायता के लिए दीवान, बख्शी और अन्य अधिकारी होते थे। स्थानीय प्रशासन स्थानीय स्तर पर प्रशासन की इकाई परगना थी, जिसका प्रमुख चौधरी होता था। चौधरी अपने परगने में राजस्व संग्रह करने और अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार होता था। परगने के नीचे गांव होते थे, जिनका प्रमुख मुखिया होता था। मुखिया गांव के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता था। मनसबदारी प्रणाली मुगल प्रशासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता मनसबदारी प्रणाली थी। इस प्रणाली के तहत प्रत्येक अधिकारी को एक मनसब दिया जाता था, जो उसकी रैंक और वेतन को दर्शाता था। मनसबदार अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखने और उनकी देखभाल करने के लिए जिम्मेदार होता था। मनसबदारी प्रणाली ने मुगल सेना को एक मजबूत और कुशल संगठन प्रदान किया। राजस्व प्रणाली मुगल प्रशासन की राजस्व प्रणाली भी काफी सुव्यवस्थित थी। भूमि की पैमाइश की जाती थी और उसके आधार पर कर निर्धारित किया जाता था। कर का भुगतान नकद या अनाज के रूप में किया जा सकता था। राजस्व प्रणाली ने मुगल साम्राज्य को एक स्थिर और समृद्ध अर्थव्यवस्था प्रदान की। न्याय व्यवस्था मुगल प्रशासन में न्याय व्यवस्था भी काफी विकसित थी। सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश होता था और उसकी अदालत में अपील की जा सकती थी। प्रत्येक प्रांत में एक काजी होता था, जो स्थानीय स्तर पर न्याय करता था। न्याय व्यवस्था में हिंदू और मुस्लिम कानूनों का पालन किया जाता था। मुगल प्रशासन का प्रभाव मुगल प्रशासन ने भारतीय प्रशासन पर गहरा प्रभाव डाला। मुगलों ने एक केंद्रीकृत और सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना की, जो बाद के शासकों के लिए एक मॉडल बनी। मुगलों ने राजस्व प्रणाली, न्याय व्यवस्था और सैन्य संगठन में भी महत्वपूर्ण सुधार किए। मुगल प्रशासन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका अध्ययन